नमस्कार दोस्तों, मैं किशन सर अपने YouTube चैनल में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आज हम दोस्तों फिज़िक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम को देखेंगे, जो कि दोस्तों आपके यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और जो बच्चे यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो बच्चे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द प्राप्त हो। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो बायो सेवेट का नियम, या फिर आपसे यह पूछ सकता है कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या किया था दोस्तों, इन्होंने एक चालक तार लिया था। यह दोस्तों आपका जो ऐसे है, यह एक चालक तार है, और यहाँ से दोस्तों यहाँ बिंदु P पर जो है आपको क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। यहाँ पॉइंट से लेके यहाँ तक पॉइंट की जो दूरी है दोस्तों, चित्र में देखिए R है, और जो यह कोण बना रहा है दोस्तों, थीटा कोण बना रहा है। ठीक, और यहाँ से लेके यहाँ तक की एक छोटा खंड ले लिया है दोस्तों, जिसकी जो लंबाई है वह क्या है, डेल्टा एल है। ठीक, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो देखिए आगे, देखिए इन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया था दोस्तों, कि बायो सेवेट के प्रयोगों के आधार पर दोस्तों धारावाही तार के छोटे खंड डेल्टा एल द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है। जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता P होती है दोस्तों, आपको बता दें कि यह 4 बातों पर निर्भर करती है। वह 4 बात क्या है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो पहला इसका देखिए क्या है, कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वह धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है दोस्तों। देखिए जो B होता है, B प्रोपोर्शनल होता है धारा के, मतलब हम जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाएंगे वैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो यह धारा के क्या होता है, पहला पॉइंट इसका यह है कि यह धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसके बाद देखिए इन्होंने क्या कहा था, कि यह चालक खंड की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। आप देखिए दोस्तों, यह आपका चालक तार था, यहाँ पे इन्होंने खंड लिया था जिसकी लंबाई डेल्टा एल था। तो इन्होंने यह कहा कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B होता है दोस्तों, वह चालक खंड डेल्टा एल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है दोस्तों। मतलब कि लंबाई भी इसको बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का भी बढ़ेगा। आगे तीसरा इन्होंने पॉइंट कहा था दोस्तों, कि यह चालक खंड से बिंदु P तक की दूरी के वर्ग का मतलब स्क्वायर दोस्तों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्होंने क्या कहा कि जो B होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, वह प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चालक तार था और यहाँ तक की दूरी क्या थी, डेल्टा एल। तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा था, कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वह उसके दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। यह चालक तार था और यहाँ बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, और यहाँ की दूरी क्या थी, R। तो इसके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। 3 पॉइंट दोस्तों इन्होंने कहा था। चौथा पॉइंट देखिए इन्होंने क्या कहा था दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। चौथा दोस्तों इन्होंने क्या कहा था,
कि यह चालक खंड तथा दूरी r के बीच बनने वाले कोण की जा मतलब होता है, जा का मतलब होता है दोस्तों साइन, साइन के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात इन्होंने कहा कि जो b होता है प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के। ठीक है, तो इनके 4 बात क्या थे दोस्तों, फिर से एक बार देख लीजिए। इन्होंने कहा था कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वह धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा इन्होंने कहा कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वह क्या होता है, उसके छोटे लंबाई खंड डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा इन्होंने क्या कहा कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वह क्या होता है, उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तीसरा इन्होंने यह कहा। चौथा इन्होंने क्या कहा कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वह उसके कोण साइन जा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यह 4 बातें इन्होंने कही थी। तो इन 4 बातों को दोस्तों समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4 ले लेते हैं। इनको जब मिलाएंगे दोस्तों तो आपका b क्या हो जाएगा, b प्रोपोर्शनल I डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। क्या होगा, b प्रोपोर्शनल I डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक है, यह चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो यह एक नियतांक आता है, तो नियतांक बराबर हो जाएगा दोस्तों b बराबर μ0 बटे 4 पाई इंटू I डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। क्या होगा आपका b बराबर μ0 4 पाई I डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक है, जहाँ देखिए दोस्तों आपका जो μ0 4 पाई है, जो μ0 4 पाई है दोस्तों एक नियतांक है। μ0 4 पाई क्या है, एक नियतांक है दोस्तों। इसका जो मान होता है वह 10 के पावर -7 होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, इसका मान कितना होता है μ0 4 पाई का 10 के पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। और एक चीज़ और याद रखिएगा दोस्तों कि जो μ0 है, μ0 होता है दोस्तों, जो μ0 है वह क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा दोस्तों। और यह परीक्षाओं में भी बार बार पूछा जाता है। जो बच्चे यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उन्हें दोस्तों इस लिंक को शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक फॉर वॉचिंग।